अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने एक अडल्ट मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस बना सकते हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोबाइल फ़ोन से आपको मैं इस्लामिक वीडियोस बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस बननी है। क्योंकि दोस्तों ये एक वाहिद कैटेगरी है जिसमें आपको अपना फेस भी नहीं दिखाना पड़ता और आप मिलियंस में जो है व्यूज़ भी हासिल कर सकते हैं। इसमें इतना अभी तक कॉम्पिटिशन भी नहीं है और आपको इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है ना, आप सवाब भी कमाएंगे साथ साथ और साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्ट हिम। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए हमें कॉपीराइट फ्री जो पिक्चर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा आपने कहाँ से लेनी है। उसके बाद आपको साउंड इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस्लामिक साउंड इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि आपने कहाँ से और कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है ना, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है तो अभी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस समझाता हूँ। आपने दोस्तों इस वीडियो का एक एक सेकेंड है ना उससे गौर से देखना है ताकि आप भी अट्रैक्टिव और अच्छी से अच्छी खूबसूरत वीडियो एडिटिंग करके इस तरीके की वीडियो बनाना सीख जाएं और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करके जो है वो लाखों में पैसे कमाएं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ट्यूटोरियल समझते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। इसे आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ठीक है ना, पहली बार ये ओपन होने में कुछ टाइम लेगी। ठीक है ना, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टाइम ले रही है। इसे डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। या न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर यूट्यूब के लिए वीडियोज बना रहे हैं, सोना रेशो जो है ना ये इसका 9 उसके ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं एक नीचे प्रोडक्ट बनाया हुआ इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से आप अपनी सारी वीडियो एडिटिंग करनी है। यहाँ पर जो है फर्स्ट डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से हमने वीडियो एडिटिंग करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे अब आपने पिक्चर्स ले आनी है। ठीक है ना, ये मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर एक वॉइस रखी हुई है यहाँ। ठीक है ना, तो उसके लिए आपने करना ये है जी, ये अब यहाँ मैंने इतनी एक पिक्चर रखी हुई है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने यहाँ ला के रखी हुई है। यहाँ मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जहाँ मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं दीकर, वहाँ से मैं कुछ और पिक्चर यहाँ लाना चाहता हूँ। आपको ज़्यादा पता ज़्यादा पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपने कहाँ से लेनी है। ठीक है ना, अब मैं जी ये वाली पिक्चर्स ऐड कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि अब आपने एडिट कैसे करना। अब यहाँ से आपने जी गौर से देखना है। पेन एंड जूम करने के बाद बराबर के निशान को क्लिक करने के बाद इसमें खींचूंगा, बड़ा कर लूंगा, फुल स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इन्हें क्रॉप कर लेना है। क्लिक करने के बाद पेन एंड जूम के ऊपर क्लिक करने के बाद बराबर के निशान के ऊपर क्लिक करना है और आपने ऐसे इन्हें खींचना है और इन्हें अपनी इसकी वीडियो की लेंथ बराबर करनी है। ठीक है ना, अब ये तमाम जो हमारी पिक्चर्स हैं इन्हें हमने इस तरीके से पेन एंड जूम करना है। ठीक है ना, बराबर के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इन्हें ऐसे ही पेन एंड जूम कर लेना है। अब ये जूम हो जाएंगी। ठीक है ना, बराबर अच्छी लगेंगी अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक ये इसकी सही नहीं हुई थी। पेन एंड जूम के ऊपर क्लिक करते हैं, बराबर के निशान के ऊपर अपने लाजमी से क्लिक करना है। ठीक है ना, यहाँ इस स्टेप में तो इसका भी हम इस तरीके से पेन एंड जूम कर लेते हैं। अब इसे मैंने ऐसे किया और ये जूम होगी। ठीक है ना, अब ये शुरू में चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जूम हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से अब ये वाला हमारा जो पहला स्टेप है एडिटिंग का वो क्लियर हो गया है। अब हमने जी इसकी नीचे आपने कोई ऑडियो ले लेनी है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि अपनी ऑडियो कहाँ से लेनी है। अब आपने ये चेक करना है कि भाई पिक्चर की नोयत क्या, कि आपने जो जैसा बंदा बोल रहा होगा ना वैसी नोयत की अपनी पिक्चर्स लेनी है। ठीक है ना, वैसी अपनी पिक्चर लेनी है। जब यहाँ तक दरख्त की बात थी तो मैं क्रॉप करके यहाँ तक दरख्त तक ये जो है वो स्टेप कर लेता हूँ। ठीक है ना, यानी यहाँ तक दरख्त की बात की जा रही थी तो यहाँ तक मैं दरख्त की पिक्चर लूँगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ तक हमारी दरख्त की ये जो एडिटिंग है क्लियर होगी। उसके बाद पेन एंड जूम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये जो बराबर के निशान है से आपने कैंसिल कर देना और नीचे वाली एंड पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है ना, इससे आपने फुल खींच लेना है, फुल आपने बड़ा कर लेना है। इससे होगा ये कि आपकी वीडियो के ऊपर एक किस्म की एनिमेशन लग जाएगी, तो ये आपने लाजमी करना है। अब ये मैंने एक खास तरतीब के साथ रखी हुई है, यानी जहाँ तलवार का जिक्र है वहाँ तलवार की पिक्चर, जहाँ दरख्त का जिक्र है वहाँ दरख्त की पिक्चर। ठीक है ना, आपने भी ऐसे ही कर लेना। पिक्चर्स मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि आपने ये कहाँ से लेनी है। ठीक है ना, अब ये सब का ये अपनी एंड पोजीशन जो है वो आपने थोड़ी सी बड़ी कर देनी है। ठीक है ना, ताकि ये आपकी अट्रैक्टिव लगे, वो आपकी पिक्चर ऐसी आती है आपको शो हो। ठीक है ना, यहाँ तक अब तलवार का जिक्र है। अब यहाँ जी इसका पेन एंड जूम के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, अब हम ऊपर वाली को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम इस तरफ के खींचेंगे, यानी ये बाहर से ऐसे है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है ना, अब यहाँ तक इस पिक्चर का काम रखते हैं कोई बात। यहाँ अब यहाँ दरख्त की बात की जा रही है तो अब हम यहाँ दरख्त की पिक्चर लेंगे और दरख्त को भी हम जूम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक दरख्त की बात हो रही है, इसके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अब हमारा ये वाला जो स्टेप है, दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए हैं एडिटिंग के और ये दोनों स्टेप अपने लाजमी करने हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद जी ऑडियो अपने सेलेक्ट करनी है। एल्बम में आपने जाना है, यहाँ अपने ऑडियो साउंड है। ठीक है ना, फॉर इस्लामिक बैकग्राउंड ये मैंने एक साउंड रखा हुआ है, इफेक्ट रखा हुआ है, वो भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि आपने ये इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है ना, आपने इस तरीके से जी यहाँ से इफेक्ट लगा लेने हैं।
अब आप देख रहे हैं कि इनकी आवाज़ बहुत ऊँची है, आपने मिक्सर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आप इनकी आवाज़ ऊपर भी कर सकते हैं, धीमी भी कर सकते हैं। तो आपने इफ़ेक्ट की आवाज़ धीमी रखनी है, ठीक है ना? ताकि अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। अगर आप ऊँची रखेंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगी, जो मेन आवाज़ है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वॉइस का भी ठीक है पड़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बहुत अच्छी एडिटिंग हो गई है। अब यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो ऐसे माइनस है, यहाँ से आपने इफ़ेक्ट सेलेक्ट करने हैं ताकि जो नई पिक्चर आए तो अट्रैक्टिव सा इफ़ेक्ट लगे। ठीक है ना? उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने ये इफ़ेक्ट आपको नज़र आ जाएँगे, यहाँ से आपने कोई भी एक इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसमें जाके यहाँ से आपने एक इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना? ये अब आपका इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी नई जो पिक्चर आएगी ना वो एक एनिमेशन के साथ आए, तो ये भी इंतहाई ज़रूरी है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना? तो दोस्तों इस तरीके से इसमें जो है वो यहाँ तक हमारी वीडियो एडिटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये लेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर आप कोई पीएनजी वगैरह इधर और लगाना चाहें, यहाँ यानी ऊपर कोने में आप अपना लोगो लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब ये ऑडियो बहुत लंबी है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मेरा आपको मकसद समझाना था तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। अब ये जितनी लंबी ऑडियो हो इतनी आपने लंबी पिक्चर्स लेनी है, ठीक है ना? आप छोटी वीडियो भी बना सकते हैं, बड़ी वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी थी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? तो दोस्तों आप छोटी वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? आपने उस हिसाब से ही पिक्चर्स लेनी होती हैं और वो वहाँ आपने फिट करनी होती हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो मैं आपको ये छोटा सा एक जो है क्लिप रेडी करके मैंने आपको समझा दिया है। इस तरीके से अपनी कंप्लीट वीडियो एडिट कर लेंगे। आप छोटी वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, बड़ी वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना? वो अब आपकी ऑडियो के हिसाब से। तो मैंने आपको कहा था कि वीडियो का आखिर में आपको बताऊँगा कि आपने ये सब कुछ कहाँ से लेना है। दोस्तों पिक्सल लैब एक वेबसाइट है, ठीक है ना? पिक्सल लैब सॉरी पिक्सल एक वेबसाइट है, पिक्सल उसका नाम सिर्फ पिक्सल, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है ना? पिक्साबे एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है ना? ये साथ में आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर हो गई है कि आप जाएंगे तो आपको कॉपीराइट फ्री साउंड्स मिल जाएंगे। ये इस्लामिक साउंड भी चलेगा, मैंने वहाँ आपने सर्च करना है इस्लामिक साउंड्स आ जाएंगे। वहाँ से आप जो है बिल्कुल फ्री में सारे साउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये स्क्रीनशॉट शो हो रहा है इन साउंड्स को, तो आपने यहाँ से इन साउंड्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना? लाजमी से। उसके बाद आप बात करते हैं कि ये जो एक बयान चल रहा था मुफ्ती साहब का, ये आपने कहाँ से लेने हैं? दोस्तों ये आपने लेने नहीं है, ये मेरी ये कैटेगरी नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना था, ठीक है ना? इसलिए मैंने मुफ्ती साहब का बयान डाउनलोड करके लगा लिया है। लेकिन अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने वॉइस ओवर खुद करना है, ठीक है ना? आपने अपनी आवाज़ में एक बयान रिकॉर्ड करना है, उसकी अपने एडिटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वॉइस की एडिटिंग कैसे करनी है, जारी बात है यहाँ साफ वॉइस की होने की ज़रूरी है, तो वो भी आप कमेंट में बता दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से आपने एक अट्रैक्टिव सी जो है वो अपनी आवाज़ में खूबसूरत आवाज़ में आपने एक वाक़या पढ़ना है और यहाँ से आपने उसे एडिट कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है ना? उसके बाद ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना? पिक्चर सर्चमैन के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है ना? आपको ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है, आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ऐसे डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ सर्च में आप जो भी लिखेंगे आपको उस तरीके के पिक्चर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर्च में ओल्ड मैन लिख देता हूँ, यहाँ ओल्ड मैन जितनी हैं उनकी पिक्चर्स आ गई है, तो यहाँ से आप पिक्चर लेनी है आपने, ठीक है ना? ये कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स होती हैं, कोई किसी किस्म का आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है ना? यहाँ से आपने पिक्चर्स लेनी है, जैसे मैं कहा आपने वैसे एडिटिंग करनी है उनकी काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। और साउंड इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया आपने कहाँ से लेना है। अब आपने एक अच्छी सी लोगो तैयार कर लेनी है पिक्सल लैब के अंदर, ठीक है ना? कोई ट्यूटोरियल देखकर वो अपने ऊपर लगा देनी है। तो इस तरीके से आपने सारी वीडियो की एडिटिंग करनी है और आपकी एक अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है ना? इस तरीके से आप वीडियो एडिट करें, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें और लाखों में कमाएं। दोस्तों ये इंतहाई अच्छी और स्ट्रेटजिक वाली जो कैटेगरी है, इसके ऊपर व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना? एजुकेशनल कैटेगरी है, सवाब भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा, ठीक है ना? अब ये जो वाकई हैं वो आप गूगल से ले सकते हैं, विकिपीडिया से ले सकते हैं, कहीं भी आप जो है वो ये वाकयात लेकर उन्हें पढ़कर उनके ऊपर इस तरह की पिक्चर्स आपने ख्याल रखना है कि अपने वैसे वैसे लगानी है जिस जिस चीज़ की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपने इनकी एडिटिंग करनी है, ठीक है ना? आपको मुकम्मल प्रोसेस उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद ये काइन मास्टर अब आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से आपने इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियो बनानी है, किस तरीके से आपने उसे एक मोबाइल फ़ोन में एडिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पसंद आएगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। तो अब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये मुझसे मेरे साथ ज़्यादती होगी, तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं आप नई और इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।